10th क्लास। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, प्रथम 7 पदों का योग बोला है उसने, है ना, यानी S7 हमारे पास दिया है, योग बोला है तो S से चलेगा ना, 49, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, एवं 17 पदों का योग दिया हमारे पास 289 है। ठीक है, अब हम इसको पदों का योग का क्या सूत्र होता है, SN इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N-1 T, ये फॉर्मूला होता है ना SN का। तो हमने यहाँ पे रखा SN, है ना, S7 इक्वल टू 7 अपॉन 2A प्लस N कितना अपने पास 7, तो ये रखा हमने 7-1 और D। ठीक है, तो S7 इक्वल टू 7 अपॉन 2A प्लस 6D। ठीक, अब 2 और 6 में से यदि हम 2 कॉमन ले लें, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो S7 इक्वल टू 7 इंटू 2 अपॉन 2, इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ से बचा हमारे पास A प्लस 2 तिया 6 यानी 3D। ठीक, अब S7 की वैल्यू हमारे पास दी है 49। ठीक, ये 2 कैंसिल हो गया, 7 A प्लस 3D। ठीक है, आ रहा है सभी को समझ में, तो ये हो गया 49 इक्वल टू 7A प्लस 7 21 21D। ये आपके पास, अब देखो यदि इसमें से हम ऐसा कर लो, ये 49 इक्वल टू 7 कॉमन ही ले लें, है ना, तो A प्लस 3D, वापस आ गए वहीं। ठीक है, अब इस 7 को 49 अपॉन 7 इक्वल टू A प्लस 3D, 7 सत्ते 49, तो 7 इक्वल टू A प्लस 3D। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, आया समझ में। अब हमको दिया है 17 पदों का योग 289 है, दिया हुआ है। ठीक है, अब 17 पद देखते हैं, तो S17 फॉर्मूला वही रहेगा N अपॉन 2 यानी 17 अपॉन 2, फिर 2A नहीं मालूम, प्लस N की वैल्यू 17 -1 और D भी हमको नहीं मालूम है। अब S17 कितना दिया है 289 इक्वल टू 17 अपॉन 2A प्लस 17 में से गया 16D, ये बचा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस 2 का इंटू किया और ये इसका अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो गया 289 इंटू 2 अपॉन 17 इक्वल टू 2A प्लस 16D। आ रहा है समझ में। अब 17 से देखो कटेगा क्या, 17 एकम 17 और 17 सत्ते कट गया, है ना। अब 17 दूनी 34 बराबर 2, दोनों में से यदि हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, A प्लस 2 अट्ठे 16D। अब इस 2 को यहाँ डिवाइड कर दो, तो 34, ये हो जाएगा हमारे पास 34 अपॉन 2 इक्वल टू A प्लस 8D। ठीक है, अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो 17 इक्वल टू A प्लस 8D। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने विलोपन प्रतिस्थापन पढ़ी है ना, उसको लगा देते हैं हम। ठीक है, अब हमने लिखा समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, क्या है समीकरण 1 हमारे पास, A प्लस 3D इक्वल टू 7, और समीकरण 2 है A प्लस 8D इक्वल टू 17।
हमने दोनों समीकरणों को माइनस किया है, तो प्लस की जगह साइन किसका हो गया, माइनस का हो गया। ये ए कैंसिल हो गया, 8 में से 3 घटा दिया तो क्या बचा 5d। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। इक्वल टू 17 में से 7 गया तो कितना बचा 10। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 5d इक्वल टू 10/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो d की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हमने d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, तो a + 3 × 2 = 7। तो a + 3 दूनी 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 - 6। ये प्लस का 6 था, पक्षांतर हुआ तो माइनस का हो गया, तो a की वैल्यू हो गई 1। अब हमको आगे क्या क्वेश्चन है देखो, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमको n पदों का योग ज्ञात करना है, तो हमने लगाया Sn का फॉर्मूला। Sn इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला लगाया। अब हमको n पदों का, यानी n तो n ही रहेगा, n/2। 2a की वैल्यू 1 + n की वैल्यू n-1 और d की वैल्यू क्या निकाली हमने 2। आया समझ में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, Sn इक्वल टू n/2, 2 एकम 2 प्लस इस 2 का इंटू कर दिया, तो ये हो जाएगा 2n - 2, 2n - 2। ठीक है। अब आगे क्या हुआ, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, Sn इक्वल टू n/2 और ये ब्रैकेट के अंदर था, यानी इनटू में है 2n। अब 2 से 2 और कैंसिल हो गया, तो Sn इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, n² बचा। क्या पूछा था हमको, प्रथम n पदों का योग, तो अतः अभिष्ट प्रथम n पदों का योग क्या हो गया, n² है। आया है सभी को समझ में।